हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज के परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि फेल पास का जो टाइप है एस डी यादव की बुक में, उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। यह परसेंटेज का पार्ट 9 है। इससे पहले हमने परसेंटेज का 8 पार्ट को सॉल्व कर लिया है। ये नवा पार्ट है। एस डी यादव की बुक से हम परसेंटेज को टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो यह परीक्षा में फेल पास वाला टाइप है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तीनों ही टाइप के हमने 3-3 क्वेश्चन को इस वीडियो में लिए हैं। यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और नया चैनल है, इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें, ये जो टाइप ए के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो आसानी बनते हैं। तो चलिए हम पहले टाइप ए के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन को हम टाइप ए में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में फेल हुए और 42% गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 17% छात्र जो है वो फेल हो गए हैं, तो उन दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, यानी कि टोटल पास कितने हुए हैं, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम देखिए, यहाँ पर 52%, यानी कि इंग्लिश में जो पास हुए फेल हुआ है वो 52% फेल हुए हैं। इसके अलावा मैथ में वो 42% फेल हुए। मैथ में टोटल 42% से फेल हुआ है, तो 42%। इसके अलावा ओवरऑल हमसे कहा गया है कि जो दोनों विषयों में, यानी कि और मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में, यानी कि बोथ दोनों विषयों में जो ये फेल हुए हैं वो 17% छात्र फेल हुए हैं। तो यहाँ से देखिए अलग अलग इनका जो फेल का प्रतिशत दिया गया है, वो एक इंग्लिश का तो 52 है और मैथ का 42 है, लेकिन ओवरऑल दोनों का जो मिला के फेल का प्रतिशत है वो 17 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम ओवरऑल इनका फेल प्रतिशत निकाल लेंगे। यानी कि देखिए इनको हम ऐड करेंगे जब, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ये 5 और 4 9, 94। लेकिन यहाँ दिया गया है ओवरऑल 17%। तो 94 माइनस के जब हम 17 करेंगे, तो यहाँ से टोटल कितने छात्र दोनों विषयों में ओवरऑल फेल हुए हैं वो यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो देखिए 14 में से 7 गया, 7 बचा, यहाँ 8 में से 1 गया, तो यहाँ 7, यानी कि 77% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो अगर 100% छात्र है, ओवरऑल जितने भी होते हैं, जो प्रतिशत होती है अपने आप में वो 100% होती है। अगर 77% फेल हुए हैं, तो 77% यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 23 छात्र जो है वो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ये हो जाएगा 23 ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि सबसे पहले तो देखिए इनको हमने जोड़ लेना है आपस में, जो यानी कि फेल दिया हुआ है तो हम फेल फेल से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पास दिया होता तो पास पास वाले ही लेकर के हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर 52% ले लिया, यहाँ पे यहाँ ओवरऑल 17 दिया है, तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। इन दोनों में से, इन दोनों के सम में से हम इसको पहले माइनस कर देंगे और उसके बाद हमें ओवरऑल जो टोटल प्रतिशत मिल जाएगा वो दोनों विषयों का फेल का या पास का जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसका प्रतिशत मिल जाएगा। उसको हम यहाँ से इसमें से 100% में घटाए तो 23% हमारा इसका आंसर निकल के आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम और आसानी से इसको समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक विद्यालय में 90% छात्र तो अंग्रेजी में पास हुए और 85 छात्र गणित में पास हुए और 150 छात्र जो है वो दोनों में पास हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये तो वैल्यू दी गई है और ये प्रतिशत में दी गई है, 2 वैल्यू, ये वाली और ये वाली। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ। कोई भी छात्र का फेल नहीं हुआ तो ठीक है, कोई नहीं। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 90% पास हुए हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 85 पास हुए हैं, वो मैथ में पास हुए हैं। और ओवरऑल दोनों में जो है कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ, तो 100%, यानी कि 100 के 100% पास हो गए हैं दोनों विषयों में। यानी कि इंग्लिश और मैथ में भी दोनों में ही 100% पास हुए हैं, क्योंकि कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ। तो देखिए हमारे हिसाब से यहाँ इनका जब हम ऐड करेंगे, ओवरऑल इनका जो सम आ जाएगा वो 5 का 5 और 8 और 16 175। जबकि यहाँ कोई भी फेल नहीं हुआ तो 100%। तो हम 175 में से जब 100 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 75%। यानी कि टोटल जो पास हुए हैं छात्र वो दोनों विषयों में 75% ही पास हुए हैं। लेकिन अलग अलग अगर हम देखें तो 90% तो देखिए इंग्लिश में हुए हैं और 85%
मैथ में हुए हैं, लेकिन ओवरऑल दोनों विषयों में 75% ही पास हुए हैं। अब इस 75% की वैल्यू हमें 150 के बराबर दी है, तो हम 150 के बराबर इसको रख देंगे। तो देखिए 75% का फ्रैक्शन, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/4। तो तीन की वैल्यू तो हमें दी गई है 150 के बराबर, 4 की वैल्यू को हमसे पूछा गया है। 3 से हम इसको काटेंगे, ये जाएगा 3×5 = 15, 50। तो 4 की गुणा हम इस 50 में कर देंगे, ये आ जाएगा 5×4 = 20। और टोटल जो छात्र थे उस परीक्षा में वो 200 थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी परीक्षा में 70% छात्र, अब देखिए जैसे जैसे इसमें कहा गया वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। देखिए अंग्रेजी में जो हुए हैं वो 70% छात्र, और गणित में 80%, यानी कि ये पास हुए हैं गणित में 80%, तो मैथ में हुए हैं 80%। ये इनका पास का प्रतिशत है। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि 10% दोनों विषयों में फेल हुए। अगर 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो 90% दोनों विषयों में पास हुए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पर जो हमने वैल्यू ली है वो पास की ली है, तो यहाँ पर भी हमें पास की ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ फेल वाली वैल्यू को रख देंगे। क्वेश्चन को या तो पूरी तरीके से हम फेल वाले प्रश्न को, यानी फेल वाला प्रतिशत लेकर सॉल्व करेंगे, या फिर दोनों ही प्रतिशत पास वाले लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10% जो है वो फेल का प्रतिशत दिया गया है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 90% पास हुए हैं। बस इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 8×7 = 15, 150%। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल पास प्रतिशत है वो दोनों का 90% है, तो हम 150 में से 90 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा इनका टोटल ओवरऑल पास प्रतिशत, वो आ जाएगा 60%। यानी कि 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में पास हुए हैं। लेकिन हमें कहा गया है कि 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो 144 की वैल्यू हमें दी है और टोटल की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 60% की वैल्यू हमें 144 के बराबर दी गई है, यानी कि 144 जो है वो 60 की वैल्यू है और 100 की वैल्यू को हमसे पूछा गया है। तो हम इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 20×60, ये चला जाएगा 20×5 = 100। 3 से हम इसको काट देंगे यहाँ से, ये चला जाएगा 3×4 = 12, यहाँ 2 बचा, 3×8 = 24। तो ये हो जाएगा, इनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा 5×8 = 40 का 0 हासिल जगह 4, 5×4 = 20, 4×24 = 240। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र अगर 144 है, तो उस परीक्षा में जो कुल छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या है वो 240 है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो टाइप ए के हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम टाइप बी के 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त कर रही है, और आगे कहा गया है कि उसने अगर 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र जो है वो 5 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अधिकतम 20% अंक उसने प्राप्त किए और 5 अंकों से वो फेल हो गया। जबकि दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी वह 20 अंक अधिक लाया पास होने से। तो हमें बताना है कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए हम यहाँ पर दोनों वैल्यू को बराबर रख के सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी, कुछ भी इसमें नहीं करना, बस जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हमें करना है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्र जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20%। इसने 20% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया, माने 5 अंक ये कम लाया, इसीलिए जो फेल हो गया। अगर ये 5 नंबर और ले आता तो ये कहीं ना कहीं पास हो जाता, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 20% अंक प्राप्त करने के बाद 5 अंकों से फेल हो गया। अगर 5 अंक वो कहीं ना कहीं और ले आता, 20% में अगर ये 5 अंक और जुड़ जाते तो ये छात्र पास हो जाता, यानी कि पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे वो लेके आ जाता है ये। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरा छात्र 30% अंक लाया, तो 30% अंक लाया। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 30% अंक मिलने मिलने के बाद भी वह 20 अंक अधिक प्राप्त किए उसने, यानी कि 30% अंक उसे मिले और पास से वो 20 अंक अधिक लेकर आया। यानी कि अगर ये मान लीजिए 20 अंक कम भी लेके आता ना, तो भी ये पास हो जाता। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि 20 अंक अधिक लाया, लेकिन अगर ये 20 अंक कम और लेके आ जाता, यानी कि 20 अंक ये पूरे पूरे कम लेके आता, तो भी ये पास हो जाता। तो देखिए दोनों ही वैल्यू ये अब आपस में बराबर हो चुकी है। यहाँ से हमें इसको बस सॉल्व करना है, इतना ही इस क्वेश्चन में करना था, आगे कुछ भी नहीं, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 30 है, इसको हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो देखिए ये प्लस वाली वैल्यू है और ये बराबर के इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम इसको पूरा लिख लेते चलो। ये 20%, ये माइनस के 30% बराबर के, ये आ जाएगा -20।
और ये प्लस वाली वैल्यू हम इधर लेके चले जाएंगे बराबर के, तो ये आ जाएगा -5। तो देखिए 20 प्लस का है, ये 30 माइनस का, तो ये -10% बचा और ये -25% बचा। माइनस से माइनस खत्म, तो 10% की वैल्यू 25 आ गई है। देखिए 10% अंक की जो वैल्यू है वो 25 है। आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 10% की वैल्यू अगर 25 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? तो 10 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, 20%। तो 2 की मल्टीप्लाई हमें इधर भी करनी होगी, तो यहाँ पर यानी कि 2 की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ कर दें तो ये 20% बन जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ कर दें तो ये 50 बन जाएगा, यानी कि 20% की जो वैल्यू है वो 50 है। क्वेश्चन में कहा गया था कि 20% अंक को लाया और 5 अंकों से वो फेल हो गया। अगर हम यानी कि 20% अंक लाने के बाद अगर वो 5 अंक और ले आए तो वो पास हो जाएगा। तो कुल 55 अंकों की आवश्यकता होगी, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि टोटल पास होने के लिए जो न्यूनतम अंकों की ज़रूरत है वो 55 है। 55 अंक लाने पर वो छात्र पास हो जाता। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दूसरी वैल्यू देखिए 30% वो लाया। अगर 10% की वैल्यू 25 है तो 30% की वैल्यू हो जाएगी 75। लेकिन 75 क्या करा, वो 20 अंक अधिक लेकर आया। 20 अंक अधिक तो 20 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो ये आ जाएगा 5। और 5 में से 2 गया और 7 में से 2 गया तो यहाँ 5 देखिए, यहाँ पर भी ये 55 आ जाएगा इस तरीके से। तो ओवरऑल हमारा ऑप्शन 20 क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से जल्दी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। 12 अंकों से फेल हो गया, देखिए 30% अंक लेके आया, वो 12 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर वो 12 अंक और लेके आ जाता तो वो पास हो जाता, लेकिन 12 अंक कम लाया इसलिए वो फेल हो गया। तो हम इसमें ये प्लस कर देंगे और प्लस करके इसको पास कर देंगे हम, यानी कि अब ये पास हो गया। 30% अंक लाया और 12 और ले आया तो ये पास हो जाएगा, लेकिन वो कम लेके आया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि एक विद्यार्थी 40% अंक लाया, 40% अंक लाया और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेके आया। माने अगर ये 28 ना भी लेके आता तो भी पास तो हो ही जाता। तो ये इक्वेशन बन गई है, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। प्रतिशत वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और न्यूमेरिक वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही करेंगे। देखिए ये 40 है, ये बराबर के इस तरफ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 30 है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि ये माइनस का 10% यहाँ पर बच जाएगा बराबर के ही। ये प्लस का 12 है, ये इधर जाकर ये माइनस में चला जाएगा और 28 माइनस का यहाँ पहले ही है, तो ये हो जाएगा 30 40 यानी कि माइनस के 40। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 10% की वैल्यू 40 आई है, तो हम यहाँ से 30% की वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ से हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी हम यानी कि हो जाएगा 30%। और यहाँ पर हो जाएगा ये 4 या 12 यानी कि 120। 30% की वैल्यू जो है वो 120 है। वो क्वेश्चन में कहा गया कि वो 30% अंक लाया और 12 अंकों से वो फेल हो गया। तो यहाँ पर 12 अंक अगर वो और लेके आ जाता तो वो पास हो जाता, तो 12 हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा 2 2 और 1 3 और 1 का 1 132, यानी कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंकों की आवश्यकता है वो 132 अंकों की है, इसलिए वो पास हो जाएगा। न्यूनतम अंकों से वो पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टाइप बी का ये लास्ट प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता ने 40 प्रश्नों के तो 65% उत्तर सही दिए हैं। 65% 40 प्रश्नों के। और आगे कहा गया है कि पूरी परीक्षा में यदि उसको 75% अंक पाने हैं तो शेष 40 प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए 80 प्रश्न है और इसको 2 भागों में बांटा गया है, 80 को 40-40 के, यानी कि ये 40 और ये 40। अब कहा गया है कि पूरी परीक्षा में उसे 75% अंक प्राप्त करने हैं, तो 80 का 75% हम पहले ही एक तरफ निकाल के लिख देंगे। 75% की वैल्यू है 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से हम इसको काट देंगे 2 पर, तो ये हो जाएगा 20 या 60, यानी कि 80 का जो 75% होगा वो 60 होगा। तो कहीं ना कहीं उसको अगर 75% अंक पाने हैं तो उसे 60 प्रश्नों के उत्तर सही सही देने होंगे। तो हम यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने पहले 40 प्रश्नों के तो 65% सही करे। तो अब इसका इस वाले 40 का 65% निकाल लेंगे, 40 का 65%। तो यहाँ हम काट देंगे इसको, यहाँ से हम काट दें 20 दूना 40, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा। 5 से हम इसको काट देंगे 13 पर, 13 दूना 26, यानी कि 26 प्रश्नों के उत्तर इसने सही सही दे दिए शुरू के 40 में से। लेकिन उसको टोटल 60 प्रश्नों के उत्तर सही सही देने हैं, जब भी वो 75% अंक प्राप्त कर लेगी। तो देखिए 26 प्रश्न तो उसने सही कर दिए,
तो आगे 60 प्रश्न सही करने के लिए उसे और कितने सही करने होंगे, तो 60 में से हम 26 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ 4 बचा और 5 में यहाँ 3, तो देखिए 34 सवाल 40 में से और उसको सही करने होंगे, यानी कि इस 40 में से इसको 34 के और सही सही जवाब देने होंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत में कितने सही जवाब देने होंगे, तो देखिए 40 में से उसको 34 के सही सही जवाब देने होंगे ताकि उसको 75% ओवरऑल परीक्षा में मिले। तो बस इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे हम, ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 से इसको काटेंगे हम 17 पर, 17 पंजे होता है 85। तो यानी कि अगले 40 प्रश्नों के जो है उसको 85% सही सही उत्तर देने होंगे, जिससे कि वो ओवरऑल परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करेगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे इसमें करना है। अब हम प्रतिशत के जो फेल पास पर आधारित प्रश्न है इसका टाइप सी को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 है, यानी कि पूर्णांक जो है वो 500 है। अब ए को बी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले, यानी कि इसमें देखो टोटल ए बी सी डी 4 है, तो चारों को हम यहाँ पर लिख लेंगे, इनका रेशियो हम निकाल लेंगे ए बी सी और डी का। क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इसको डायरेक्ट ही लिख लेंगे, 10% की वैल्यू मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी इनकी। तो देखिए 10% अंक कम मिले हैं, देखिए बी की अपेक्षा ए को कम मिले हैं, बी से कम मिले हैं ए को। अगर मान लीजिए ए को 10 मिल रहे हैं तो बी को 9 मिलेंगे, ये होता है देखिए 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसी परीक्षा में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी कि बी को सी से अधिक मिले हैं बी को। अगर बी को मान लीजिए 4 मिले हैं, यानी कि इसको सी को 4 मिले हैं, तो बी को 5 मिले होंगे, 25% अधिक मिले हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं, डी की अपेक्षा सी को कम मिले हैं, तो डी की अपेक्षा अगर डी को मान लीजिए 5 मिले हैं तो सी को 4 मिले होंगे। 20% का वैल्यू हमें पता है 1/5 होता है, तो डी को अगर 5 मिले तो सी को 1 कम 4 ही मिले होंगे। तो इस तरीके से हम इनको लिख रहे हैं, बस यहाँ से हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ये 5, ये 4। क्वेश्चन में हमें देखिए दो ही चीज़ पर फोकस करना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर ए के तो अंक कितने दिए हैं, ए के 360 अंक है, यानी कि ए को 360 अंक मिले हैं, तो डी को पूर्णांक के कितने अंक मिले यही हमसे पूछा गया है। हमसे डी को पूछा है तो हम इन दो को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम ए का, तो इसको 9 गुणा में 5 गुणा में 4 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको 10 गुणा में 4 गुणा में 5 लिख सकते हैं। देखिए जो इनमें कट रहा है ना उसको हम पहले ही काट देंगे। ये 5 से ये 5 ख़त्म, ये 4 से ये 4 ख़त्म। तो देखिए ए को 9 मिले हैं हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि ये को 9 नहीं 360 मिले हैं, तो ये इसका कितने गुना मिला है, 9 चौक 36 लगभग 40 गुना। 9 से जब हम इसको काटेंगे 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 40, तो 40 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 10 में। तो डी को देखिए 400 अंक मिले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि डी को पूर्णांकों के कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। देखिए वैसे तो डी को 400 अंक मिले हैं, लेकिन 500 में से उसको 400 मिल रहे हैं, प्रतिशत में हमें बताना है 500 में से उसको 400 मिले, प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100, 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काटेंगे 5 8 40, 80% अंक डी को मिले हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कॉलेज के 40% छात्रों के पास 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया है, 40% को तो ग्रुप ए दिया गया, और शेष बचे हैं उसके 75% को ग्रुप बी दिया गया है। और आगे कहा गया है कि शेष जो बचे हैं उसको 12 यानी कि शेष 12 को ग्रुप सी दिया गया है। जो शेष बचे हैं 12 उनको ग्रुप सी दिया गया है, यानी कि ग्रुप सी में जो है उनको 12 दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आवेदन करने वाले छात्रों को कुल कितनी संख्या है उनकी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए वो 100 छात्र है उसमें, तो क्वेश्चन में कहा है कि 40% छात्रों को तो ग्रुप ए दिया गया। अब 100 का 40% को तो ग्रुप ए दिया गया है, तो 100 के 40% को जब ग्रुप ए दे दिया इन्होंने, तो बाकी तो बचे 60। आगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बाकी जो बचे शेष है
शेष का 75%, यानी कि जो शेष ए के देने के बाद जो शेष का यानी कि 60 का 75%, 75% होता है 3/4, तो 4 से हम इसको काटेंगे, ये जाएगा 15 बार, 15 या 45, यानी कि 45 को ग्रुप बी दिया गया है। देखिए 40 को तो इन्होंने दे दिया ग्रुप ए और 45 को दे दिया इन्होंने ग्रुप बी, तो ग्रुप सी को कितना दिया होगा इन्होंने 40 और 40 80 5 85, तो ग्रुप सी को जो दिया है वो 15% की वैल्यू ग्रुप सी की आ गई है। यानी कि ग्रुप ए 40%, ग्रुप बी 45% और ग्रुप सी 15% दिया गया है, लेकिन हमें ग्रुप सी की वैल्यू दी है, यानी कि 15% की जो वैल्यू दी है वो 12 दी है। हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो देखिए 12/15 गुणा में 100, 5 से इसको काटेंगे हम 3 बार, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, तो ये चल जाएगा 3 चौक 12, 4 दूना 8, तो 80, यानी कि जो कुल उसमें छात्र है वो 80 है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आसानी है, देखिए इस प्रश्न को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए हैं जो पास से 5% अधिक थे। देखिए 273 अंक उसने प्राप्त किए और ये 5% से 5% अधिक थे। मान लीजिए 5, देखिए 5% वो क्या होता है, 5% 100 होता है, लेकिन इससे 5% अधिक प्राप्त के लिए यानी 105 की कहीं ना कहीं ये वैल्यू हमें दी गई है, तो 105 की वैल्यू हमें दी गई है और 100 की वैल्यू को हम यहाँ से शुरू में इतना इतना सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको इतना इतना हम सॉल्व कर लेंगे, अगला हम बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे 20 बार चला जाएगा, ये 21 से हमने इसको काट लिया, 21 एकम 21, यहाँ बचा 6, 21 या 63, 13 दूना 26, यानी कि 260 अंक अगर वो प्राप्त करता तो परीक्षा में वो न्यूनतम अंकों से पास हो जाता है, यानी कि कम से कम 260 अंकों को तो लाना ही होगा जब तक वो परीक्षा पास उसको करनी होगी, यानी कि अगर 260 से एक भी नंबर कम आया तो परीक्षा में वो फेल हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया था, 5% और अधिक अंक प्राप्त कर लिए थे, तो 5% को हमने इसमें से घटा दिया है, इसका मतलब पास होने के लिए परीक्षा में 260 अंक तो लाने ही लाने पड़ेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या आ गया, यदि लोकेश को 312 अंक मिले हैं तो उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक अंकों से परीक्षा पास की है। यानी कि पास होने के लिए तो देखो 260 अंक तो लाने ही लाने होंगे, लेकिन जो 260 से वो ज़्यादा लेकर आया है तो वो कितने प्रतिशत ज़्यादा लेकर आया है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम 312 में से 260 को माइनस कर देंगे, तो कितने ज़्यादा वो लेके आया है, देखिए यहाँ पर 2 में से 0 गया, 2 बचा, और यहाँ पर ये 11 में से 6 गया, 5 बचा, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 52 नंबर वो ज़्यादा लेके आया। लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत में वो कितने नंबर ज़्यादा लेके आया है, तो देखिए 260 से वो 52 नंबर ज़्यादा लेके आया, यानी कि वो 312 नंबर लाया, तो प्रतिशत में कितना ज़्यादा लाया, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 और 26 दूना 52, तो यानी कि वो 20% अंक अधिक लाया है, ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। परीक्षा में फेल पास पर आधारित हमने तीनों ही टाइप के 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, प्रतिशत के जो है लगभग सारे ही टाइप को हमने सॉल्व कर लिया है। इसके वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट तरीके से हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।